मेरी वाइफ को तैयारी करवा के नौकरी लगवाया दिल्ली पुलिस में, पैसे दे के नौकरी लगवाया उसको 9.5 लाख रुपए। मेरे किडनैपिंग करवाते अपने घर ले जाते हैं, घर ले जाके मेरे से लिखवाया जाता है कि मैंने जो कंप्लेंट की है दिल्ली पुलिस में मेरी वाइफ के खिलाफ कि वो फर्जी तरीके से नौकरी लगी है, वो झूठी है, लिखो। जबरदस्ती मेरे को बांध के मार के पीट के मेरे से लिखवाया। क्या उखाड़ लेगा मेरा? मैं तो ऐसे ही घूमूंगी, ऐसे ही रहूंगी और बर्बाद करके छोड़ूंगी। बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मेरी बेटी मेरे पास है 6 साल की, उसके बाद भी मेरी वाइफ दिल्ली पुलिस में है, उसके बाद भी उसने कोर्ट में केस कर दिया 30,000 में बेटी का मेंटेनेंस मांगने के लिए। बेटी आपके पास है? बेटी मेरे पास तो है। मेंटेनेंस किस चीज? हरासमेंट करना है मेरे को। पता है कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, कल पता चलेगा कि बेटी मेरे पास है, वहाँ साबुत करूंगा मैं। तो उसके बाद ठीक है अपने अपने रास्ते, बट हरासमेंट तो कर दिया, केस तो चल रहा है, वकीलों के पास तो आऊंगा। उसके साथ साथ उसको एक बेस मिल गया डिवोर्स का केस लेने का, डिवोर्स का केस लगाने का बेस मिल गया, जिसमें कि मैंने मेरी वाइफ को तैयारी करवा के नौकरी लगवाया दिल्ली पुलिस में। उसके बाद अब वो भी मैंने पैसे दे के नौकरी लगवाया उसको 9.5 लाख रुपए। उसके बाद मैंने मेरी वाइफ की ज्वाइनिंग थी, उससे थोड़े दिन पहले मेरे को पता चल गया हमारा वो सब इसका अफेयर है कहीं और, किसी और के साथ मैंने उसे पकड़ लिया। तो मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट डाला कि मेरी वाइफ फर्जी तरीके से जॉब पे लगी है। तो दिल्ली पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 बार मेरे को किंग्स पे कैंप बुलाया, द्वारका बुलाया, स्वात कमांडो में उसकी ड्यूटी थी वहाँ पे बुलाया। उसके बाद उसके हौसले बुलंद हो गए, उसके हौसले बुलंद हो गए तो वो लोगों ने मेरी वाइफ यहाँ से छुट्टी जाके दिल्ली से और अपने परिवार वालों को इकट्ठा करके, अपने मम्मी पापा को और ताऊ को इकट्ठा करके मेरे को पिलानी से उठवाते हैं, मेरे किडनैपिंग करवाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाके मेरे से लिखवाया जाता है कि मैंने जो कंप्लेंट की है दिल्ली पुलिस में मेरी वाइफ के खिलाफ कि वो फर्जी तरीके से नौकरी लगी है, वो झूठी है, लिखो। मेरे से बाकायदा मैंने जो कंप्लेंट की है वो झूठी है, लिखो, आपको लिखना पड़ेगा। जबरदस्ती मेरे को बांध के मार के पीट के मेरे से लिखवाया और साथ में लिखवाया कि 10 लाख रुपए और गाड़ी की मेरी डिमांड थी शादी के टाइम, वो पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये परेशान कर रहा हूँ। मेरे ऐसे सच में डिमांड थी या बस उन्होंने लिखवाया? नहीं लिखवाया मेरे से कागज में। उस टाइम में वो कागज उनके काम कोई नहीं आया, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही थी, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है। उस टाइम वो लिखवा रही है मेरी वाइफ मेरे से जबरदस्ती, 20 लोग इकट्ठे हो रखे, उस टाइम मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने खुशी लिख दिया मुँह, चलो ठीक है अपने पास रिकॉर्डिंग हो रही है, लिखवा रहे हैं। मैं तो मेरे तरफ से सेफ था, रिकॉर्डिंग करवाई, लिखवाया, मैंने टोटल लिखवाया, मैंने लिख के दे दिया। वहाँ से आके मैं थाने में गया, जाके कंप्लेंट दे रहा था, वहाँ पे मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई। मैंने कोर्ट की तरफ से कंप्लेंट किया कि मेरे को उठाया गया और मेरे पे केस हुआ है, मेरे साथ लिखवाया गया है, ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन तोड़ा है, मेरे चैन छीन ली है। वहाँ पे कोर्ट की तरफ से मेरा केस थाने में गया, वहाँ पे जाके वापस मेरी वाइफ पावर में होने की वजह से, राजस्थान की बात है, वाइफ पावर में होने की वजह से वहाँ पे भी मेरा केस को फॉल्स साबित करके नकली फर्जी साइन मेरे कर दिए गए। मेरे पास 7 मेरे गांव के 2 बंदों के साइन कर दिए गए, जहाँ तक उनको पढ़ना भी नहीं आता, उन बंदों के साइन कर रखे हैं और फॉल्स उसको रिपोर्ट करके केस कोर्ट में पेश कर दिया। अभी मैं प्रोटेस्ट लगवा के उसको वापस से रीओपन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में मैंने दिया मेरी वाइफ का वो रिकॉर्डिंग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी उसके इतने हौसले बुलंद हो गए कि कभी वो राजस्थान से 498 लगाती है, कभी वहाँ से आके 30,000 दिल्ली में 498 लगाती है। उसको पता है झूठे सच्चे कुछ तो चलने नहीं है, अपनी ही सुनी जाएगी। कभी बच्ची के नाम से मेंटेनेंस केस लगाती है, जिसमें बच्ची मेरे पास, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे पास बच्ची पढ़ती है। कार्रवाई क्यों नहीं करते कि जब बच्ची आपके पास है तो पुलिस वालों को इन सबको कार्रवाई करनी चाहिए ना इन चीज की? वो किसके पास कोर्ट का काम है, वो खुद पुलिस में है मैम, वो खुद पुलिस में है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। हैदरपुर में ड्यूटी करती है, कॉल सेंटर वगैरह जो होता है पुलिस का, मेरे को नहीं पता कहाँ है, वो वहाँ ड्यूटी करती है। वो सीधी कहती है कि क्या कर लेगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा? मैं तो ऐसे ही घूमूंगी, ऐसे ही रहूंगी और बर्बाद करके छोड़ूंगी। और बच्ची मेरी कुछ नहीं लगती है, मेरे बच्ची की तरफ तो देख, बोले मेरी कुछ नहीं लगती है, तू पाल ले, तू देख ले, मेरे को जरूरत होगी तो मैं और पैदा कर दूंगी, यहाँ तक बोलती है। और एकदम फॉल्स केस, फॉल्स सब होने के बाद मैंने कंप्लेंट किया दिल्ली में, और जा के कॉपी दे के आया, पेन ड्राइव भी दे के आया
जहाँ ट्रेनिंग सेंटर था कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाकायदा वो रिकॉर्डिंग सबको दिख रही है। आप अभी यहाँ सुनोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि वो जबरदस्ती लिखवा रही है कि लिखना पड़ेगा कि मैं नशे की हालत में ये कंप्लेंट दे के आया हूँ, मैं इसमें कोई झूठी कंप्लेंट दे के आया हूँ, जबरदस्ती लिखो। वो लिख मेरी गाड़ी की डिमांड है, लिख मेरे 10 लाख रुपए की डिमांड है, इसलिए मैं परेशान कर रहा हूँ जबरदस्ती। इतने हौसले बुलंद हो गए। अभी तो हमें क्या है कि इतना डर डर के रहना पड़ रहा है। मेरी बच्ची भी ऐसे बोलती है, पापा मैं स्कूल से है ना छुट्टी के टाइम आप नहीं आओगे तो मेरे को डर लगने लगा है कि कहीं मम्मी उठाने ले जाए, कहीं पापा आपको नानू ने और मम्मी ने मारा था वैसे फिर नहीं मारने लगे हमें। इतना परेशान।